हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज बंद हुए उद्योगों के मुद्दे पर सदन में जोरदार सत्ता विपक्ष में नोकझोंक भी देखने को मिली है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने सरकार से राज्य में बंद होते उद्योगों पर जवाब मांगा। इस पर उद्योग मंत्री ने बताया कि पिछले 2.5 साल में 115 उद्योग बंद हुए हैं, जिनमें से 55 उद्योग दोबारा नए निवेशकों द्वारा शुरू किए जा चुके हैं। विपक्ष ने सरकार से इस उत्तर को अधूरा और भटकाने वाला बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। उद्योग मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि राज्य में अर्थव्यवस्था प्रबंधन, तकनीकी दिक्कतों, कोविड के असर और बाजार की चुनौतियों के कारण उद्योग बंद हुए हैं। अब तक 55 उद्योग नए निवेशकों द्वारा फिर से शुरू किए जा चुके हैं। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार बंद होते उद्योगों की सही जानकारी छुपा रही है और राज्य में औद्योगिक माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। झूठे उत्तर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक इंडस्ट्री के ऊपर लगा था और जिस प्रश्न पर मंत्री महोदय जवाब देने की परिस्थिति में नहीं बन पा रहे। पिछले समय से जब से कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है, लगातार उद्योग यहाँ तो बंद हो रहे या यहाँ से पलायन कर रहे। और जो जवाब आज दिया है उसकी डिटेल अगर हमारे जो पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर वो डिटेल में आपको देंगे, आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। बेरोजगारों को रोजगार देने का बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा एक माध्यम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पूरे देश भर में 3 मेडिकल डिवाइस पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल प्रदेश को मिला। अगर पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल प्रदेश को मिला, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आकर के हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और आज जब प्रश्न का उत्तर जो इंडस्ट्री मिनिस्टर देने की कोशिश करे तो वो टोटली कंफ्यूज थे। वो सारी चीज को लेकर के अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। आंकड़े कुछ बोल रहे थे और उनके जो बॉडी लैंग्वेज से वो सारी चीजें जो रिफ्लेक्ट हो रही थी कि वो सच्चाई पर आधारित नहीं थी। इसलिए जब बाद में जब मुख्यमंत्री ने देखा कि ये जवाब ठीक नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने बाद में प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े होकर के आग्रह किया। जब उत्तर दिया तो बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से कहा, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से। और जिन इंडस्ट्री में एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आई और पूरे देश के सभी राज्यों में ये व्यवस्था रहती है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके लिए कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है। कोई नई चीज नहीं की गई है, चोरी छुपे नहीं की गई है, ये खुलेआम की गई है। सारी चीज इसलिए की गई है क्योंकि पारदर्शिता के साथ पूरे देश पर भी इस तरह की व्यवस्था है। अगर इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना है हिमाचल प्रदेश में तो कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है, जहां एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, जहां इंसेंटिव मतलब उसमें इंसेंटिव दिया जाता है और उसके तहत हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। और जिसमें वो मुख्यमंत्री जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि स्पीकर साहब ने बोला कि हमने वो एक्सपेंस कर दिए हैं, मुझे मालूम नहीं एक्सपेंस हुए कि नहीं हुए, लेकिन भ्रष्टाचार तो वर्तमान सरकार में हो रहा है इंडस्ट्री में। जो एक एक इंडस्ट्री को गुराही के लिए जिस प्रकार से हालात पैदा किए और इंडस्ट्री वाले हाथ जोड़ करके हिमाचल प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले गए। और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। इंडस्ट्री मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है उस पर हमारे विक्रम ठाकुर जी जो पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो आपसे बात करेंगे। और खास तौर से जो मुख्यमंत्री ने बोला है, मुख्यमंत्री का जवाब और हम आज जो है हाउस से वॉकआउट करके आए हैं।